काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ओवरी में या आपके यूट्रस में या आपके फैलोपियन ट्यूब में कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है? क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी एक भी जगह आपको सिस्ट की गाँठ की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि इन तीनों चीज़ों में से अगर किसी में भी सिस्ट है, क्योंकि अगर ओवरी में सिस्ट है तो आपका ओव्यूलेशन सही से नहीं होगा, आपका पीरियड सही से नहीं आएगा और इस ओव्यूलेशन सही से नहीं होगा तो फर्टिलाइज़ेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट है तो जब ओवरी से एग रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में आएगा और स्पर्म को वहाँ पहुँचना होगा तो वहाँ पे दिक्कत होगी, फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा स्पर्म एग को। और वहाँ से वहाँ क्योंकि जो सेल्स डेवलप होते हैं वो पहले फैलोपियन ट्यूब से ही शुरू होता है, तो फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और अगर आपके यूट्रस में सिस्ट है तो फिर जब आप का एग स्पर्म मिल जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन जब वो यूट्रस में आके उनको यूट्राइन लाइनिंग से चिपकना होगा, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगा, तो वो आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो अगर इन तीनों में से कहीं भी सिस्ट की समस्या है तो आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब इन सभी में से किसी एक जगह भी सिस्ट है तो उसको सही करने के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय आज मैं बताने वाली हूँ। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं तो उसके साथ अगर आप इसको भी करेंगी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये सिस्ट होती कैसे है? तो अगर आपकी ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में, इन दोनों में से भी कहीं में भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है या किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है तो सिस्ट की समस्या आपको खड़ी हो सकती है। तो अब घरेलू उपाय में आपको क्या करना है? सबसे पहला आपको गिलोय जूस का सेवन करना है। किस तरह से करना है? आपको दिन में 2 बार लेना है। आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच गिलोय का जूस मिलाना है और उसको पी लेना है। और ये हल्के गुनगुने पानी में ही आपको लेना है। एक बार आप सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद आप ले सकती हैं और रात में खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद आप इसका सेवन करें। इस तरह से आपको एक दिन में 2 बार गिलोय जूस का सेवन करना है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 ढक्कन डाल के पीना है। आपको 1 महीने तक लगातार इसका सेवन करना है। पीरियड के टाइम में भी आप इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीरियड के टाइम अवॉइड करना होता है, लेकिन इसको आप पीरियड के समय में भी ले सकती हैं। अगर आपकी सिस्ट ज़्यादा बड़ी है तो हो सकता है 1 महीने में वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप 1 महीने बाद टेस्ट करवाइए। अगर वो सिस्ट अभी भी कम हुई है पहले से लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है तो ये नुस्खा आप आगे भी कर सकती हैं। मतलब आप 1 महीने से लेकर लगातार 3 महीने तक इसका सेवन कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपको लेना है तो आप 15 से 20 दिन का गैप करके फिर से इसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इसका सेवन करेंगी तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ में ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें ले रही हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आज की तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। और इसके साथ ही साथ आपको जैसे बहुत ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ों से मेरा मतलब जैसे बहुत सारे लोग खटाई वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। और आपको हरे मिर्च का ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। जो पिसी लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल आप कम करें। और जो बाहर के फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें तो आपकी सिस्ट बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से बेबी कंसीव कर लेंगी।